कंद सेवा समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान, शिक्षा हेतु आर्थिक अनुदान, सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण एवं सामाजिक उत्थान समारोह हुआ आयोजित। देश प्रतिदिन लखनऊ। कंद सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 नवंबर 2025 को सहकारिता भवन लखनऊ में भव्य प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के बोर्डों से 10वीं के 55 तथा 12वीं के 45 कुल 100 मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा समाज के 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल पेरेंट एवं अनाथ बच्चों को 10,000 रुपए प्रति छात्र आर्थिक सहायता प्रदान की गई। विभिन्न जिलों से आए समाज के बच्चे बच्चियों ने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक लोकगीत, नाटक एवं प्रस्तुतियां दी। समिति द्वारा समाज के 35 वरिष्ठ समाज सेवियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को शॉल, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं धर्मेंद्र सोनकर, हॉकी कोच अरविंद सोनकर, टेनिस कोच श्रद्धा सोनकर, फुटबॉल कोच एवं सुधांशु सोनकर, क्रिकेट प्लेयर को भी सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन एवं प्रारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्षता कर रहे प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोनकर द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। बुद्ध वंदना समाज के वरिष्ठ जन श्री सीताराम सोनकर एवं चंदन सोनकर द्वारा संपन्न हुई। मुख्य वक्ताओं के प्रभावशाली विचार। डॉक्टर रागिनी सोनकर, पूर्व एम्स डॉक्टर एवं विधायक मछली शहर। मुख्य वक्ता डॉक्टर रागिनी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई के संघर्षों का उदाहरण देते हुए महिलाओं एवं बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं, आवश्यकता है सुविधाओं, अवसरों और सही मार्गदर्शन की। उन्होंने युवाओं को कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और समाज के अपलिफ्टमेंट में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। शैलेंद्र सोनकर, उपायुक्त दिव्यांगजन छोटाऊ। मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र सोनकर ने मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। उन्होंने समाज के युवाओं से दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उच्च लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और जागरूकता ही सामाजिक समानता और न्याय की नींव है, इसे हर घर तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर R.K. सोनकर, प्रमुख वैज्ञानिक कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर सोनकर ने कहा कि आधुनिक शिक्षा ही समाज को सही दिशा दे सकती है, साथ ही देश को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोगी होगी। छात्रों को उत्साहित करने के लिए 13 सूत्री शपथ दिलाई गई और बच्चों को अंधविश्वास पाखंड से दूर रहकर शिक्षा की तरफ बढ़ने पर जोर दिया गया। समाज के सभी छात्रों से आह्वान किया गया कि उनके द्वारा 100% अंक प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए और तैयारी भी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के साथ यदि छात्रों ने पढ़ाई किया तो निस्संदेह वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि परिवार में पढ़ने का वातावरण लगातार बनाए रखें और बच्चों टीवी और मोबाइल के साथ सोशल साइट से भी यथासंभव दूरी बनाकर रखें। संविधान के पालन और समाज में जागरूक करने पर जोर दिया गया। कान सेवा समिति जो है वो मेरे दिल के बहुत अजीज है और लास्ट टाइम भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एक पेशेंट की सर्जरी थी और मैं नहीं पहुंच पाई थी, और इस बार मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगा और मेरा पूरा समाज, मेरा परिवार यहाँ पे था और अच्छा लगा सभी से मिलकर के। हम लगातार 4 सालों से निरंतर कुल सेवा समिति बच्चों के लिए काम कर रही, गरीब बच्चों के लिए समाज में क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि बहुत प्रशंसनीय है जिस तरीके से कान सेवा समिति काम कर रही है और समाज के सभी लोग इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करें और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, उसके शिक्षा की जिम्मेदारी ले, उनके परिवार में कोई एक बुजुर्ग हो तो उनकी जिम्मेदारी ले। और मुझे लगता है कि इस तरीके से कान सेवा समिति से जुड़े हुए लोग किसी की मदद कर पाएंगे और जुड़े हुए लोग मदद पाएंगे। अध्यक्ष जी ने आज सोनकर समाज के लिए एक पुस्तकालय की मांग करी है सरकार से, ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पुस्तकालय जो है ये बहुत ही एक अहम भूमिका रखता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जिनके बनाए हुए संविधान की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके जीवन में भी किताबों का और पुस्तकालय का उनके लिए पहला होम जो है वो पुस्तकालय रहा है। तो डेफिनेटली सदन में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी और जहाँ से भी हो सकेगा हम मांग रखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे पुस्तकालय विभिन्न जिलों में जो है बनाए जाए। वर्ग के लोगों को उतना ही प्रोत्साहन देते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हमारा ध्येय यही है कि हमारा देश एक अच्छे समाज की उत्पत्ति हो हमारे देश में। आज जो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं
कल सेवा समिति के राकेश सोनकर जी, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और ये करें या ना करें, मुझे तो पता चलता है इस तरह कोई प्रोग्राम है बच्चों का या इस तरह जो समाज सेवा के लिए है, तो मेरी कोशिश रहती है मैं उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए इस तरह काम आगे बढ़ के करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा इस समाज या इस संस्था से यही कहना है कि इसको आप किसी भी तरह से पीछे मत हटना। आप बढ़ गए, मैं देख रहा हूँ 8-10 सालों से हमारे राकेश सोनकर जी पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये इतनी व्यवस्था कहाँ से करते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा आज भी 50 बच्चों का इन्होंने आर्थिक सहयोग करने की बात करी, ये बहुत बड़ा काम है। सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये जरूर है कि सरकार उन्हीं के साथ देती, मुझे लगता है जिसके पीछे या तो कोई पैसे वाला हो या कोई सोर्सफुल आदमी हो। जहां तक सोकर समाज की बात है, खबीर समाज की बात है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा इस प्रदेश के योगी जी से निवेदन है कि ये इस समाज पर भी ध्यान दें। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे सोनकर समाज में अभी बहुत सारे कुरीतियाँ या आप ये कह लीजिए कि शिक्षा का अभाव, जिसके कारण से हमें बहुत जगहों पर अपने बच्चों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और ये एक कल सेवा समिति का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम अपने समाज के बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करें, उनके अंदर शिक्षा और कलम की ताकत का एहसास कराएं, जिससे वो आगे बढ़ करके इस पढ़ाई लिखाई के द्वारा, बहुत सारे लोग कहते हैं खड़ी अफसर का बच्चा बन ही नहीं सकता, अफसर बन ही नहीं सकता है, तो हम वो मिथ्या को तोड़ने के लिए ये कल सेवा समिति का गठन हुआ है। और हम उन मेधावी छात्रों के जिनके पास पैसे का अभाव, जिनके माँ बाप वाकई नहीं पढ़ा पाते हैं, ये कल सेवा समिति उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना। उससे ये नहीं पूछना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको पढ़ाने के लिए जितना हो सके समाज के द्वारा मदद लेकर के उन्हें पढ़ाने का काम करें। इस तरह आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? इसके आगे हमारी एक भूमिका है कि ये कल सेवा समिति का जो गांव-गांव और गली-गली जिले में हम लोग इनको जोड़ें, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे समाज में बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट जाती है, उन बातों को हम लोग उठा नहीं पाते। तो हमारी कल सेवा समिति अगर जगह जगह एक प्लेटफॉर्म बना करके लोगों को जोड़ेगी तो हम गाँव-गाँव तक उनकी मदद सरकार के सामने अपने समाज की कुछ मांगे रखना चाहते हैं आप? सरकार के सामने कई बार कहा गया कि इस लखनऊ के अंदर हमारे वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चियाँ हैं जो साग सब्जी बेचने का काम करती हैं, जिनका मुख्य पेशा ही साग सब्जी का है, लेकिन वो लोग क्या है कि उनके लिए शादी विवाह के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई पुस्तकालय नहीं है। कई बार हम लोगों ने मांग की, लेकिन वो शायद हमारे समाज के लोग लामबंद नहीं है, इस कारण से हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लामबंद होकर के अपने बातों को सरकार के सामने रखें, उन्हें अपनी परेशानियों को बताएं, अपने समाज की दुर्दशा को बताएं, जिससे हमें लाभ मिल सके और हम समाज को मुख्य धारा मिल सके। आज इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांगजन उपायुक्त उत्तर प्रदेश वो उपस्थित थे और प्रमुख वैज्ञानिक आर.के. सोनकर साहब जो कि हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और शालिनी सोनकर एक समाज सेवी विधायक बाद में है। हमारे समाज को